चलिए, हम लोग अभी एपी पढ़ रहे हैं और सम ऑफ एपी का प्रॉब्लम चल रहा है। सवाल कुछ लोग बनाए हैं, जो जो प्रॉब्लम हुआ है बोलिए तो। बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो तो जी। बच्चा क्वेश्चन नंबर बोलो। बोलो जी। सादिया बोलो। 34। आर एस अग्रवाल से बोलिए। 34 का 1, 2 सवाल है इसमें। 35 और बोलिए। बोलो जी। इंग्लिश मीडियम वाले बोलिए। हो गया। बोलो भारतीय भवन से 14 नंबर। फिर वही कहानी, कल ही ना सुनाए थे। कल ना आए थे तुम? आए थे कल, तो फिर 14 में कैसे पहुंच गए? 35 से तुरंत आधा पहुंच गए। 14 दूनी 28। हाँ क्या है फिर बैक कहे आ रहे हो, आगे क्या नहीं बढ़ रहे हैं जी? कै दिन से हम लोग यहीं पर आगे पीछे कर रहे हैं, ऐसा कहे हो रहा है? बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बोलो। और कुछ प्रॉब्लम है? 10, 9 के बाद 10 और बोलिए। क्या देगा? बता दिए थे। 10 इससे है, हिंदी मीडियम का सवाल है वो। लिए यार क्वेश्चन लिखा है भाई लड़का। देखो जी, 34 में 2 सवाल कह रहा इन एन ए पी 5, 12, 19 हैज़ 50 टर्म्स, फाइंड इट्स लास्ट टर्म, हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स 15। ये कौन सवाल पूछियो लड़की? ना बनाइयो इस सवाल को, हैं देख के पूछियो खाली। सादिया देखो इसमें क्या नहीं तुमको समझ में आया? क्या कह रहा? सुनो 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 मेरी बात। कह रहा एन ए पी, एक एपी है। एपी देखो यहाँ ध्यान दो जी बच्चा, जो लोग ने बनाए हैं अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। 5 है, उसके बाद कितना है? 12 है, उसके बाद कितना है? बोलो 19 है। डॉट 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 हैज़ 50 टर्म्स। क्या कह रहा है? इस एपी के पास 50 टर्म्स है। मतलब ऐसा ऐसा क्या नंबर होगा? 5, 12, 19 ऐसे ऐसे करके 50 टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ गया? इधर है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म। कह रहा फाइंड क्या निकालना है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालना। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? बोलिए। TN कहते हैं, TN। बताओ इसका लास्ट टर्म क्या होगा? तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा? बोलिए। 50वां टर्म। अरे इसका जो लास्ट में होगा, यहाँ देखो जी लड़की, देखो देखो अब मैं यहाँ बता रहा हूँ। हाँ तुम कर रही कुछ काम। कह रहा 5, 12, 19 और डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है? 50। तो इसमें क्या टर्म होगा टोटल? तो अगर बोलेगा इसका लास्ट टर्म बताइए, तो कौन सा टर्म होगा लास्ट में? 50वां टर्म होगा। अरे 50वां ही ना टर्म इसका लास्ट होगा। बोलेंगे किसी एपी में 10 टर्म है, बोलो उसका आखिरी टर्म क्या होगा? 10वां टर्म। किसी एपी में 50 टर्म है, तो उसका आखिरी टर्म कौन सा होगा? बोलो 50वां टर्म। तो यानी कि लास्ट टर्म पूछ रहा है, यानी कि TN, और यहाँ पर दिया गया इस 50 टर्म है, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा है? T50 के बारे में। चलिए, और क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म। कह रहा बताइए इसके 15 टर्म का जोड़ क्या होगा? 15 टर्म का जोड़ का मतलब क्या? S15, यही ना हुआ? 15 टर्म का जोड़, यही 2 चीज़ निकालना है। तो क्या क्या दिया गया? बोलो जी। हेयर A बराबर बोलो 5, D बराबर बोलिए T2 माइनस T1। T2 का मतलब कितना? 12 माइनस 5। बोलो जी, 12 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 7 हो गया। इसलिए लास्ट टर्म, बोलो जी लास्ट टर्म कौन सा होगा? लास्ट टर्म का मतलब T50। बोलो T50 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D। लास्ट टर्म होता है T50, लिखना तो लिख दो ऐसे करके। TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लास्ट टर्म T50 है, तो यहाँ लिखेंगे T50 बराबर A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D। क्या करना है इसमें? बस हो गया, यही 50वां टर्म होगा लास्ट टर्म उसका। A का मान बोलिए 5, 50 माइनस 1 का मतलब 49। D का मान बोलिए, गुना कर दो, जोड़ दो, हो जाएगा आंसर। क्या जी? T50 बोलिए। T50 कितना होगा? 49 को 7 से गुना कीजिए, कितना होगा जी? 9 7 63 के 3 हाथ में रहा 6, और 7 चौके 28 और 6 28 और 2 30 और 6 30 और 4 34। सही बात है, 34 होगा। जोड़ दीजिए। 343 में 5 जोड़िए, कितना होगा?
348, यही होगा इसका 50वां टर्म। अब क्या पूछ रहा है बोलिए, इसके 15 टर्म का जोड़ मतलब S15। तो सब बात तो आपको पता ही है, ए पता है, डी पता है, S15 निकालना। और लास्ट टर्म ये पता ही है आपको, लास्ट टर्म वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, लास्ट टर्म भी आपको पता ही है ना। तो ऐसे डायरेक्ट लगाओ, बोलो SN बराबर कितना होता है n/2, उसके बाद 2a n-1 इंटू डी, सब बात पता है आपको। कह रहा है 15 टर्म का जोड़, अच्छा 15 ही टर्म का जोड़ पूछ रहा, तो 15/2, 2 इंटू ए का मान बोलिए 5, 15-1 इंटू डी, डी का मान बोलिए 7 होगा। बस गुना कर दो, और क्या इसमें करना क्या, ये तो सीधा सीधा सवाल सब था। समझ में आया जी? बोलो जी बच्चा, समझ में आया? अब कुछ नहीं बोल रही है, तुम्हीं से पूछ रहे हैं जो पूछी हो। 14 सतह कितना होगा, बनाई हो आधा? दिखाओ, यहाँ निकाल ली थी, बहुत अच्छा। चलो बोलो कितना होगा 14 सतह 98, 15/2, बोलो 98 और 10 कितना होगा, कितना 108। कितना बार में कट जाएगा 5, और कितना बार में बोलो जी 0 4 नो 5 और 4। चलिए 54 को गुना कीजिए 15 से, 15 चौके 60, हाथ में रहा 6, अब 15 बचे 75, अब 75 और 6 81। चलो लिखा जाए इसको। देखिए इसको कह रहा था किसी एपी का, इसमें इस एपी में 50 टर्म है, बोल रहा है इसका लास्ट टर्म बताइए, तो इसका 50वां टर्म भी इसका लास्ट टर्म होगा। तो हम लोग ए और डी निकाल लिया, लास्ट टर्म का मतलब डी 50वां टर्म निकाल लिया, काम खत्म हो गया। कह रहा है इसके 15 टर्म का जोड़ निकालिए, तो 15 टर्म का जोड़ दिया S15। 3 दिन से तो यही सब काम कर रहे हैं हम लोग, जोड़ घटाओ, SN का फार्मूला लगाना, यही सब काम चल रहा है। जल्दी से लिखिए, तो फिर बताते हैं आपको अच्छा सवाल। T1 T2 T3 T4, चलो जी। हाँ, तो लास्ट 50 टर्म का जोड़ पूछ रहा है, लास्ट अंतिम से। सुनिए, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, लास्ट का 15 टर्म जोड़ना। तो बोलो लास्ट का सबसे पहला टर्म कौन सा होगा, बोलो जी लास्ट का पहला टर्म कौन सा होगा, सबसे आखिरी में कौन आ रहा होगा, 348, 50वें नंबर पर ना आएगा। अरे ऐसे लिखते जाएंगे, लास्ट में कौन आएगा, 50वां टर्म 348, लास्ट में आएगा 348। उसके बाद कौन सा आएगा, बोलो 348 से पहले कौन आएगा। देखो जी, ऐसे 5 चल रहा है, 12 चल रहा है, 19 चल रहा है, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में कितना आएगा 348। तो 348 से पहले क्या आएगा, इधर से बढ़ेंगे तो जुड़ता है, इधर से बढ़ेंगे तो घटेगा। तो बताइए इधर से 5 और कितना हो गया 7, 12 7 19, तो इसमें 7 घटेगा, कितना आएगा बताइए 341। वेरी गुड। अगला बताइए, इससे पीछे बोलो जल्दी से, इससे पीछे 300 कितना, 300, एक इधर गया 6 इधर गया 34, और ऐसे चलता जाएगा। तो रोक के रखो, बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। 341, उसके बाद बोलिए 334, सही है जी, 334 चलता जाएगा ऐसे ऐसे। यही पीछे का पहला टर्म, पीछे का दूसरा टर्म, पीछे का यही 15 जोड़ना है। तो अभी के लिए ये बन जाएगा पहला टर्म, ये बन गया अपना दूसरा टर्म, ये बन गया तीसरा टर्म। तो बोलो ए का मान कितना हो गया 348, डी का मान बोलो। तो डी का मान पहले था +7, तो अब हो जाएगा -7, उल्टा लिख रहे हैं ना हम लोग, पीछे से टर्म सब लिख रहे हैं। तो 300 ऐसा लिखना चाहो तो लिख दो, -7। चलो जी, निकालना है S15, बोलो SN बराबर कितना होता है। आदिल क्या कर रहे हो, गप कर रहे हो, किसकी आवाज़ आ रही है, पीछे से आवाज़ आ रही जी। हाँ बोलो S15 का मान कितना होगा, 15/2। उसके बाद बोलो 2 इंटू ए का मान बोलिए 348 प्लस 15 -1 यानी कि 14 मल्टीप्लाई डी का मान बोलिए 7। चलो जी, 15/2 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ गुना की घटाइए, 14 7 98 गुना कीजिए 15 से, बोलो जवाब कितना। अब आप ही लोग निकालिए, सब काम हम ही से करवाइएगा। चलो करो गुना करो, 2 को गुना करो, ये तो गुना हो ही जाएगा आराम से। कितना होगा जी 6 9 6, उसमें 98 घटा दो। चलो जी 98 घटाओ उसमें,
96 में 98 घटाएंगे तो 2 ज़्यादा ना हो गया, यानी कि 598। 598 को काट दो 2 से तो हो जाएगा 15 अगुना 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 नमा 18, गुना कर दो इसको 15 से, गुना करो 15 से, कितना आ रहा है? हाँ 299, 99 ना आएगा जी। 696 में घटेगा 98 तो 2 और न घटेगा, ये बन जाएगा 600, 600 में 2 घट गया तो 598। पहले 96 घटा दिया और 2 और घटा दिया, गड़बड़ ना घटाए हैं, ठीक है। तो 4445 देखो जितना आ रहा है आंसर, बस हो गया। पीछे का पूछ रहा था, हम लोग हर बार में गड़बड़ कर दिए। हो गया। देखो जी, इसमें एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भारतीय वन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, पहले हम इसको बताना चाहेंगे आपको। देखिए कह रहा किसी समानांतर श्रेणी यानी कि एपी के n पद, 2n पद और 3n पदों का योगफल S1 S2 S3 है। कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स का जोड़ जो है ना वो दिया S1। यहाँ देखिएगा अगला दिया है सम ऑफ 2n टर्म्स का जोड़ को S2 दिया है, और कह रहा है सम ऑफ 3n टर्म्स, ऐसे जोड़ के कह रहा है ये S3 आएगा। तो कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट, क्या साबित करना है जी? प्रूव डैट S3, ये जो S3 है वो किसके बराबर होगा? 3 इंटू S2 माइनस S1 के। देखिए तो कितने लोग इसको कर लीजिएगा, बोलो जी कितने लोगों को ये समझ में आ गया? कह रहा किसी AP के n टर्म्स का जोड़ S1 है, 2n टर्म्स का जोड़ S2 है और 3n टर्म्स का जोड़ S3 है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो n का मान 10 है तो 10 टर्म का जोड़ S1, 20 टर्म का जोड़ S2 और 30 टर्म का जोड़ S3, ऐसे करके दिया है। ये हमको AP के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो AP के बारे में जब जानकारी नहीं आता तो कैसे स्टार्ट करते हैं? बोलो जी कोई आदमी, क्या इस AP का पहला टर्म पता है आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? खाली बोल रहा है 10 टर्म का जोड़ इतना है, 20 टर्म का जोड़ इतना है और 30 टर्म का जोड़ इतना, खाली ये बात बता दिया है। ना ही कि उसका पहला टर्म पता है, ना ही कॉमन डिफरेंस पता। तो क्या करेंगे सबसे पहला काम? बोलो जी, वो ना हुआ लिखा हुआ अभी? हुआ जी, हो गया। क्या करेंगे बोलिए? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, मानेंगे ए प्रथम पद है तथा डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ए बी द फर्स्ट टर्म एंड क्या मानेंगे बोलिए? डी बी द कॉमन डिफरेंस। दो बात मान लेंगे ऑफ द ए पी। उस ए पी के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में ऊपर कहा जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, S1 क्या दिया है? बोलो S1 का मतलब क्या लिखा है? बोलो S1 का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। बोलिए सम ऑफ n टर्म्स को कैसे लिखते हैं? n/2। यहाँ ध्यान दो, रुको अभी नहीं लिखो, सादिया पहले समझो। n/2 फर्स्ट टर्म कितना है बोलिए? a, कॉमन डिफरेंस कितना है? d, तो n/2 2a और कितना होगा? n-1 इंटू d। बोलिए S2 का मतलब क्या? सम ऑफ 2n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कौन बैठेगा? 2n। इसका मतलब ये दिया है 2n/2, और यहाँ n था तो n बैठा, यहाँ 2n टर्म हो, जैसे 10 था तो 10 टर्म हो गया, अब यहाँ 20 हो गया, तो जहाँ जाए वहाँ कितना बैठेगा? 20 बैठेगा। तो बस हो गया, यहाँ लिखेंगे 2a और 2n-1 इंटू डी। एक लाइन और लिख दें, यहाँ पर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहाँ पर लिख देंगे तो इस सीक्वेंस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? सम ऑफ
3n टर्म्स। बोलो 3n का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो ये 10 टर्म, ये 20 टर्म और ये कितना हो गया 30 टर्म। तो जहाँ जाए ना वहाँ 30 बैठ जाएगा, यानी कि 3n बैठ जाएगा। पैर मोड़ो, गिराओगे तुम हमको क्या जी लड़का। एस कितना लिखेंगे बोलिए 3n। तो जहाँ जाए ना वहाँ लिखेंगे 3n/2। कितना लिखेंगे 3n-1 इंटू डी। बोलिए ये बात समझ में आई? ये हो गया S1 S2 और S3। इसमें कहीं पर नंबर वगैरह नहीं है, खाली S1 S2 S3 A B C यही सब चलेगा। क्या कह रहा है आपको? साबित करना है S3 बराबर कितना होगा बोलो S3 का मतलब क्या? ये वाला मान, यही है S3 किसके बराबर होगा? S3 बराबर होगा 3 इंटू S2 माइनस S1। तो S3 तो निकला हुआ है, ये है, इसको थोड़े कुछ काम करना, हमको उधर का काम करना, तो उसी का मान निकाल लीजिए। RHS पकड़िए, RHS को उठाते हैं, इतना ले आते हैं इसके बराबर, अगर आ गया तो प्रूफ हो गया। तो पकड़िए RHS, ध्यान से देखिएगा RHS। बोलिए 3 इंटू कितना है S2 माइनस S1। बोलो जी S2 का मान, S2 ये निकाले हैं। S2 का मान यहाँ लिखिए पूरा, कितना लिखेंगे 2n/2। कितना लिखेंगे बोलिए 2a प्लस में n-1 इंटू डी, सॉरी 2n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट भी कम पड़ जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर लगा लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये हो गया अपना कौन सा S2, ये पूरा हुआ S2 का मान है ना, ये S2 का मान हुआ। तो यहाँ पर लगाइए बिग ब्रैकेट, अब माइनस, देखो ये S2 का पूरा मान लिखे, पूरा S2 का मान। अब लिखेंगे S1 का मान, S1 का मान ये पूरा है जी, ब्रैकेटों कम पड़ेगा n/2। फिर से घेरेंगे इसको, चलो n/2 यहाँ कितना हो गया बोलिए 2a, अब प्लस में n-1 इंटू डी। चलो ये हो गया कितना बोलिए, ये हो गया S2 अब माइनस S1। अब एक और ब्रैकेट लगाओ, ऐसे करके घेर दो इसको। सब में क्या है मल्टीप्लाई 3 से, सब में किससे मल्टीप्लाई है 3 से। 3 से देखो सब में मल्टीप्लाई, S2 की जगह पर S2 का मान लिख दिया, बीच में माइनस सब माइनस लिख दिया, S1 की जगह पर S1 का मान लिख दिया। चलिए इसी के साथ स्टार्ट कीजिए, काट कूट, 2 से 2 कैंसिल, देखो कितना बच रहा 3, और यहाँ ये ब्रैकेट रहने दीजिए। यहाँ कितना और देखो n, यहाँ कितना हो गया 2a n-1 कितना हो जाएगा जी 2n-1 इंटू डी। अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ लगाइए। चलिए माइनस में यहाँ कितना होगा बताओ n/2, यहाँ बताओ जी 2a, और यहाँ तो ऐसे ठीक है n-1 इंटू डी। हाँ अब क्या किया जाएगा, गुना करो बैठ के इत्मीनान से, गुना करो जी, गुना कीजिए इसको। 3 बाहर रहने दो, 3 को बाहर रहने दो, इसको गुना कीजिए इसको इससे, कितना होगा रुको, इसको गुना करने से पहले अंदर गुना कर लो 2a, इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ ध्यान दो, डी से गुना करेंगे कितना होगा 2n/d, अब माइनस में d, सही है। अरे यहाँ गुना कर दिया, n सबसे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर देखिए माइनस n/2, और यहाँ गुना करो 2a, और यहाँ कितना गुना होगा n/d, अब माइनस में d, सही है। देखो तो अंदर वाला सिर्फ गुना कर दिए, अंदर वाला यहाँ गुना कर दिए, उसके बाद ऐसा लिख रहे हैं। चलो n से सब में गुना करो, n से सब में n से गुना करो, कितना होगा बोलो तो, n से गुना करेंगे तो 2na, बताओ यहाँ कितना होगा 2n² d, ऐसा कुछ होगा ना। हो हालांकि अगर सबसे n कॉमन निकाल लेते और एक को a के साथ और d को d के साथ जोड़ जाड़ कर देते तो काम अपना बन जाता। चलो अब इतना कर दिए तो ऐसे ही गुना करो, चलो गुना करो इसको इससे गुना करो जी, माइनस में कितना होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो n/2 और मल्टीप्लाई में 2a, और इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा माइनस में n² d/2, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस n/2। इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना अच्छे से। हाँ कहाँ पर जी, यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर 2n/d, तो इससे ना गुना हो रहा है, अच्छा यहाँ कह रहे हो, यहाँ गुना हुआ 2na, यहाँ गुना हुआ 2n², अच्छा ये छूट गया जी, माइनस में n/d, सही है, ये वाला टर्म छूट गया, सही बात है। ये इससे गुना हुआ, ये इससे गुना हुआ, ये इससे भी ना गुना होगा। चलो जोड़ घटाओ फटाफट, 2na
अब प्लस में 2n² डी, यहाँ हो रहा माइनस में 2nd, अब माइनस ये कट जाएगा तो कितना होगा Na, यहाँ कितना होगा बताइए n² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में nd डिवाइडेड बाई 2। बताओ 2Na से 2Na घट गया, कितना होगा बोलिए, पीछे से दिख रहा आप लोगों को? देखो जी, ये हो गया हमारे पास 2Na से एक Na घट गया ना, तो हो गया Na ना हो गया, 2Na से Na घटा देंगे, जैसे 2x में से x घटा देंगे तो x ना बचेगा। चलो जी, यहाँ पर है 2n² या यहाँ पर भी है 2n², दोनों घटाओ तो दोनों को कितना होगा, यहाँ पर होगा 2n² में से घटेगा वो, कैसे घटेगा जी, 2n² में से घटेगा -n² डिवाइडेड बाई 2। चलो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर nd वाला टर्म है तो 2nd यहाँ पर है, प्लस में nd डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर है। चलिए फटाफट कीजिए तो ये वाला काम, एक लाइन और लिख लें नीचे। रुको रुको रुको, लास्ट हो रहा है 3n। अच्छा इसका बताइए तो कितना हो जाएगा, कोई आदमी बताइए तो इसका मान हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 4n² में से एक d घट जाए, कितना बचेगा 3n² डिवाइडेड बाय 2। यहाँ कितना बचेगा बोलिए तो, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4nd में एक nd जुड़ेगा, कितना बचेगा जी, हाँ 4nd में एक nd जुड़ेगा तो 3nd ने बचेगा, माइनस में 3nd डिवाइडेड बाय 2। हो ये तो चलता ही जा रहा है। चलो इसको लेके लास्ट हम लोग चल रहे हैं 3Na, एलसीएम ले लें इसका, ले लो एलसीएम 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, नीचे से 2 एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा बोलो 2Na, आप प्लस में इधर बताइए 3n²d, इधर बताओ माइनस में 3nd, यही ना होगा जी। चलो यहाँ से देखिए तो सबसे n कॉमन निकाल दे बाहर, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, सबसे निकाल लो n कॉमन बाहर, तो सबसे निकल गया n बाहर, तो कितना हो गया 2a, अब प्लस यहाँ कितना हो गया देखो तो 3nd, अब माइनस में 3d डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा हो गया जी। तो यहाँ हो गया हमारे पास 3n और इस 2 को बाहर निकालो, 3 × n/2 ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो इस 2 को बाहर निकाल लिया तो 3n/2 और यहाँ कितना हो गया 2a, अब प्लस में यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए और d कॉमन निकाल लीजिए, देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3n, अब माइनस में अगर यहाँ से हम लोग d कॉमन निकालेंगे d, तो d कॉमन निकालेंगे तो आएगा 3n, अब माइनस में 3 इंटू में d अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया कहीं पर जी। देखो तो यहाँ पर कुछ टर्म हमारा ऐसा आना चाहिए, देखिए S3 का मान कितना है ज़रा देखिए तो, S3 का मान है 3n डिवाइडेड बाई 2, देखिए तो 3n डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो आ चुका है 3n डिवाइडेड बाई 2 और 2a भी सही है, 3n-1 इंटू डी आना चाहिए, 3n-1 इंटू डी, मतलब यहाँ पर हो गया है गड़बड़। कहाँ पर फिर छोड़ गया वो वाला, ओहो ये वाला छूट गया था फिर से क्या, देखो ये बेचारा जो छूटा वो छूटा ही रह गया ना। ओहो सही बात है, ये माइनस में nd था यहाँ पर, तो नीचे भी ना आएगा nd, और 2nd ये वाला बच गया था ना। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर हो रहा हमारे पास कितना, ये हो गया 3 6 5, उस वक्त नहीं ध्यान दिए जी। अच्छा 3 3 3 6 5d 5nd में से आप लोग कीजिएगा इसके आगे, हाँ अभी एक तो बीच में छूटा है जो मान, रुको इसका कुछ और उपाय लगाते हैं, एक तो शॉर्टकट मान
हटाओ इसको, हटाओ जो छूट गया उसको हटाओ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सुनो। ये हो गया हमारे पास 3 और यहाँ मल्टीप्लाई में n है, ध्यान से देखिएगा 2n और 2n माइनस 1 इंटू कितना है d है। गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो। ये हो गया क्या S2 का मान जो कट के आया, अब माइनस S1 का मान बोलिए, ये n/2 आ गया और यहाँ कितना हो गया 2a n माइनस 1 इंटू कितना बोलिए d। ये आ गया आपका, दोनों आपस में घट गया, 3 बाहर में सबके क्या है जी गुना में है। चलो अंदर हम तो छोटी ब्रैकेट 2 बार यूज़ कर लिया। अब सुनिए, ऐसा करते हैं ना, तो सब से n कॉमन निकाल लेते हैं। देखो n है ना सब में, n इसमें भी है, इस टर्म में भी, n इसमें भी है, दोनों ही टर्म में n है। तो पहले ही n कॉमन निकाल लो, हटाओ पहले n को, n हटा दिया तो यहाँ बचेगा 2a और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू d और यहाँ कितना बचेगा, n यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचेगा 1/2 2a n माइनस 1 इंटू d। चलो देखो तो यहाँ से हो गया 3n और यहाँ इस वाले d को एक साथ रखिए और d को भी एक साथ रखिए। तो क्या करेंगे 2a और प्लस में टू एन माइनस 1 इंटू डी और यहाँ -1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो a बचेगा। देखो तो -1/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा a और फिर -1/2 से गुना करेंगे तो -1/2 n-1 इंटू कितना आ जाएगा d। सही है, 1/2 से गुना कर दिए दोनों में। तो अब ये a वाले को एक साथ रखिए, देखो तो ज़रा ध्यान से 3n 2a में से a घट गया, कितना बचेगा a के, और d वाला टर्म यहाँ पर है, d वाला टर्म यहाँ पर, दोनों को एक साथ रखो। देखो यहाँ पर हो गया 2n-1 इंटू डी और माइनस में हो गया n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रख लिया, इन दोनों को एक साथ रख लिया। चलो इसका एलसीएम ले लो फटाफट, बोलो तो कितना होगा a प्लस में, बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा 2। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2n-1 इंटू डी, यहाँ कितना होगा n-1 इंटू डी। बस लास्ट चल रहा है। अभी ना बनेगा तो आप ही लोग को देंगे बनाने के लिए, फिर घर से बना के आइएगा, फिर इत्मीनान से चाय नाश्ता करके बनाइएगा इसको। चलो दोनों से डी कॉमन निकालो, दोनों से डी कॉमन निकाल लिया और 2 से गुना कर दो तो 4n और 4 से 2 से गुना कीजिए -2। ठीक है, और यहाँ n से गुना कीजिए -n और माइनस +1, अब बाहर निकाल दिया d। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। देखो दोनों से d कॉमन निकाल लिया, दोनों से d निकल गया बाहर और 2 से गुना कर दिया, इसमें 4 हो गया, 2 से गुना कर दिया -2 हो गया, n से -1 से गुना कर दिया, -1 से गुना कर दिया, प्लस हो गया। बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ से किए थे गड़बड़, ये वाला फालतू काम है। चलो जी, तो इस 2 को ले आइए नीचे, कहाँ पर, यहाँ पर ले आइए 3n डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2 नीचे। यहाँ बताओ कितना हो गया 2a और प्लस, देखो तो 4n में से 1n घटेगा, कितना बचेगा बोलो, 4n में से 1n घटेगा तो 3n, अब 2 में से 1 घटेगा, कितना होगा -1 इंटू डी। और ज़रा देखिए तो ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है आपको, देखिए ज़रा ध्यान से 3n डिवाइडेड बाई 2, देखो ना 3n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं S3। कहाँ से स्टार्ट किए थे 3 इंटू S2 माइनस S1 किसके बराबर आ गया S3 के, तो हेंस ये हो चुका है प्रूव। हेयर 3S2 माइनस S1 बराबर आ गया S3। कहाँ पर 9 आ गया जी, 9 न है ये बेचारा, ये 2 है। ये जैसे करके लिख के दिखा रहे थे, बन गया 9 ना, ये है ए 2 से गुना हुआ ना, देखो ना यहाँ से 2 से गुना तो 2 से 2 ना कट जाएगा, ए बचेगा कट के, लिखा जाए। पजल टाइप का सवाल पकड़ा गया, बीच में जो एक टर्म छूटा ना, डबल मेहनत पड़ गया। चलिए उससे अच्छा ही हुआ कि हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो जल्दी से काम हो गया। लिखे तो अगर पर दोबारा जाके इसको बनाइएगा 1 2 3, टाइम भी एक खा गया अच्छा खासा, जल्दी लिखो। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 सब मान लिखना है, जोड़ना घटाना यही सब काम करना बैठ के, और कुछ नहीं।
ये समझाने के लिए था, पहले सवाल में समझा रहे थे, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, इतना ही था। सेंटेंस को देखा जाए, सेंटेंस में वहाँ पर तो कोई मतलब नहीं बन रहा। ये बंदे रह गया, हटाओ। 35 नंबर डिस्कस करते हैं और आज के क्लास को ओवर करते हैं। हो गया ये लिखा हुआ, अरे ये हुआ लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी पढ़ो जी। नूर आलम, नूर मुजस्सम, पढ़ो जल्दी। सुनिए, ध्यान से सुनिए यहाँ सवाल। देखो सवाल में कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 APs के फर्स्ट n टर्म का जोड़, जैसे पहले AP का भी 10 टर्म जोड़ा और दूसरे AP का भी 10 ही टर्म जोड़ा, दोनों का n टर्म्स जोड़ना, मतलब n टर्म्स दोनों का सेम है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n प्लस में 8 और 7n प्लस में 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो देखो 2 AP हमारे पास है, दोनों AP का 10-10 टर्म जोड़ना है, लेकिन पहले AP का पहला टर्म क्या पता है आपको, दूसरे AP का पहला टर्म क्या पता है आपको, कुछ नहीं पता। तो मानेंगे A1 एंड D1 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP एंड A2 एंड D2 बी द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP। तो सबसे पहले मानिए लेट A1 एंड D1 या A1 एंड D1 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट AP, यहीं पर लिख दें क्या, देखो फर्स्ट AP। और क्या मान लेते हैं हमारे पास A2 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ सेकंड AP। 2 AP हमारे पास है, तो पहले AP का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, दूसरे AP का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, पहले AP का कॉमन डिफरेंस कुछ और होगा, दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस कुछ और होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ATQ सवाल क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, यहाँ ध्यान दीजिए, गप नहीं कीजिए, फर्स्ट AP पहला AP और डिवाइडेड बाय, बोलिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, बोलो दोनों का रेशियो कितना दिया गया, सवाल में बोलो, पढ़ो। अरे सब हम ही बोले हैं, 3n प्लस 8, बोलो कितना लिखा हुआ है, 3n प्लस 8। अलिशबा बोलो इसका कितना दिया गया है, नीचे बताओ। हाँ अरे बोलो तो सही, 7n प्लस में 15 है। चलो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP कैसे लिखेंगे, n टर्म का जोड़ कैसे लिखते हैं, बोलिए n/2 और 2 इंटू A का मतलब क्या, पहले AP का पहला टर्म, पहले AP का पहला टर्म क्या है A1 प्लस n-1 इंटू D का मतलब पहले AP का कॉमन डिफरेंस, तो कितना है D1 है। अब बंद कर दिया बराबर, फिर नीचे लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड AP, तो सेकंड AP का दोनों चीज़ पकड़ाएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, कितना लिखेंगे n/2, दोनों का टर्म n ही है, A2 प्लस में n-1 इंटू D2 अब बराबर कितना दिया, बोलिए 3n प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस में 15। बोलो तो ये n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, बोलिए 2A1 प्लस में n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय 2A2 प्लस में n-1 इंटू D2 बराबर कितना हो गया बताइए, 3n प्लस में 8 और 7n प्लस में 15। इसको रोक के रखो, इसको मानो क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखो तो सवाल में क्या क्या रहा है, कितने टर्म का रेशियो पूछ रहा है, 12 टर्म का। सुनिए 9 रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म, उसके 12 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो ऊपर भी लिखेंगे पहला टर्म का, पहले एपी का 12वां टर्म, और नीचे लिखेंगे दूसरे एपी का 12वां टर्म, देखेंगे उसका रेशियो क्या होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 12 टर्म ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 12 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट पहले एपी का 12 टर्म, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए 12 टर्म ऑफ सेकंड एपी। बोलिए पहले एपी का 12 टर्म क्या होगा, बोलो कोई आदमी, पहले एपी का 12 टर्म। अरे पहले एपी का 12 टर्म में क्या लिखेंगे A1 प्लस में 12 माइनस 1 इंटू D1, यही ना होता है। अरे T12 का मतलब क्या हुआ, वही A1 प्लस में 12 माइनस 1 इंटू डी। और दूसरे एपी का बताइए A2 प्लस में 12 माइनस 1 इंटू D2, दूसरे एपी का D2 है। बोलो इसका जवाब कितना हुआ, A1 प्लस में 11 D1, नीचे बताओ A2 प्लस में 11 D2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर A1 A2 है, D1 D2 है, कोई ज़्यादा नंबर है ही नहीं, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। ज़रा देखिए तो इसका चेहरा उससे मिलाना है, कैसे मिलेगा। देखो तो यहाँ पर A1 है A2 है, D1 है D2 है, सब कुछ है सर ठीक ठाक, यहाँ लेकिन 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो वहाँ 2 है नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 से गुना 2 से भाग, यहाँ 2 से गुना करो, 2 से गुना करेंगे ऊपर तो A1, 2 से गुना करेंगे इसमें तो 11 दूनी 22 D1, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 2 इंटू A2, यहाँ हो गया 11 दूनी 22 D2। यहाँ आइए अब सुनो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर A है 2 है A1 2 A2 2 A1 2 A2 D1 यहाँ पर पहुँचे n-1, यहाँ n-1, तो वहाँ पर पहुँचे उस तरह का फॉर्म। तो यहाँ इस तरह का फॉर्म बनाओ, कैसे बनेगा 2A1, देखो ज़रा ध्यान से 2A1 प्लस, अब यहाँ बनाना n-1, कैसे बनाएंगे बोलो तो इसको, कोई आदमी बोलिए n-1, इसको ऐसा लिखना कि n-1 भी बन जाए, इससे बदले भी नहीं। तो 22 लिखा हुआ, तो 22 को ऐसा लिख सकते हैं 23-1 इंटू D1। देखो तो 22 को ना लिख सकते 23-1, 23-1 का मतलब कितना हुआ 22 है ना हुआ। तो 22 को हम लोग दूसरे तरह से लिख रहे हैं, खाली ऐसे घुमा के 2A2 प्लस कितना लिखेंगे बोलो 23-1 इंटू D2। अब ज़रा इसको देखिए और इसको देखिए, देखो ज़रा ध्यान से, इसको 2 दोनों जगह 2 है, वहाँ देखिए दोनों जगह A1 A2 है, दोनों जगह कितना D1 D2 है, D1 D2 है, और यहाँ है n-1 और यहाँ 23-1, तो बोलो तो n का मान कितना हुआ, जल्दी बोलिए n का मान। देखो 2 की जगह 2 है, A1 की जगह A1 A2 है, D1 की जगह D1 D2 है, 1 भी ठीक है, n, तो यहाँ n है, वहाँ n की जगह कितना बोलिए 23। इसका मतलब n का मान कितना हो गया 23। तो यहाँ पर n है, तो n की जगह पर यहाँ n बैठा हुआ, अगर यहाँ 23 हो जाएगा तो यहाँ कितना बैठेगा 3 इंटू 23 प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगा कितना बताओ, इसको कंपेयर करके लिखेंगे 3 इंटू 23 प्लस में 8, और नीचे कितना लिखेंगे बोलो 7 इंटू 23 प्लस 15, 7 इंटू 23 प्लस 15। चलो गुना करो और जोड़ो, बोलो जिसको गुना कीजिए, 23 को 3 से गुना करो, कितना होगा 6 9 और प्लस में 8, नीचे बताओ, यहाँ ध्यान दो जी लड़का, 23 को 7 से गुना कीजिए, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 161 ना, और प्लस में 15, बोलिए तो कितना हो गया ये 69 प्लस 8, बोलो जी 69 प्लस 8 77, नीचे कितना हो गया बोलो, नीचे जोड़िए, ये हो गया 6, ये हो गया 7 है ना जी, ये हो गया 1, 11 से कटेगा क्या, देखो तो 11 सते 77, 11 सते 77, 11 का 11 छके 66, यानी कि 7/16, और ये हो गया 7/16, यही होगा इसका आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके 12वें टर्म का जो रेशियो होगा वो होगा 7/16। समझ में आया जी, बोलो। एक इक्वेशन मैंने निकाल लिया, ये जो निकाले ना 12वें टर्म का रेशियो, इसका चेहरा इसके तरह बना दिए, इससे कंपेयर कर लिए कि यहाँ n है तो यहाँ n होगा, यहाँ 23 हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर n की जगह 23 बैठा दिए, बस हो गया काम ख़त्म। चलिए इसको घर पर दोबारा एक बार बना के आइएगा, देख के आइएगा। कल करोगी, या से तुम्हारा मन कंप्लीट हो गया है ना, अच्छा ठीक है, कल याद से जमा करोगी, बोलोगी नहीं। नंबरिंग कर दें क्या इसमें, इस सवाल को घर पर दोबारा जाके देखिएगा। सम ऑफ कह रहा था n टर्म्स, ऊपर वाले का भी n टर्म्स, नीचे वाले का भी n टर्म्स, उससे एक तो इक्वेशन यहाँ निकल गया, इसको रोक के रखे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब पूछ रहा था 12 टर्म का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे।
उसके 12 टर्म का रेशियो निकाल दिए और इसको हम लोग इसके तरह बना दिए ताकि इससे कंपेयर कर पाए। जैसे इसके तरह बना, जहाँ पर n था वहाँ पर 23 आ गया, तो जहाँ पर n था वहाँ पर 23 आ गया, यहाँ पर 23 बैठा दिए, जहाँ जहाँ n था वहाँ 23 बैठ गया, 23 बैठ गया तो कट के ये बन गया 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो आंसर आ गया 7:16। क्या हो गया आंसर ना दिख रहा है? नूर थोड़ा सा कसको तो जी, नूर उधर कसको थोड़ा। तुम इधर आओ जी बच्चा, तुम बैठो इधर आओ, इधर पकड़ो यहाँ पर, हाँ जगह, चलो। तुम इधर आओ ना, इधर कसको, तुम्हारे पास तो पूरा जगह है जी दाएं बाएं हिलने का, देखो तुम्हारे पास पूरा जगह है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ये तो हमको आ गया ना, पता चल गया कि ऐसा है, ठीक है। इसके जैसा उसको बनाना है हमको। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है 12 टर्म का जोड़, 12वां टर्म ऊपर लिख दिया, इसका 12वां टर्म इसका नीचे लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब हमको इसके जैसा इसको बनाना है, तो क्या किया, ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से गुना। देखो ऊपर 2 से गुना कर दिया, इसको अगर हम एक लाइन और लिख दें ऐसे करके, 2 से गुना कर दिया ऊपर में भी और 2 से गुना कर दिया नीचे में भी, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया इसको। तो 2 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा बोलिए, 2 से गुना करेंगे तो 2a1 हो गया, और 2 से गुना किया तो 11 दूनी कितना हो गया, बोलो 22 हो गया, और नीचे भी 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 11 दूनी 22t हो गया। अब अभी तक देखो यहाँ तक बन गया हमारा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2a1, देखो 2a1 आ चुका है, 2a2 आ चुका है, d1 d2 आ चुका। बस यहाँ पर हमको अरेंज करना है, यहाँ पर इस जगह पर हमको ऐसा बनाना। तो ऐसा कैसे बनेगा, n-1। तो n-1 का मतलब इसको कैसे लिखें 22 को, कि कुछ ऐसा भी बन जाए और 22 ही रहे। तो 22 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 22 को लिख सकते हैं 23-1, 23-1। तो अब इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए, घट के 22 से ना आएगा, यहाँ देखो ना, यहाँ पहले यहाँ देखो 22 को, इस 22 को हम लोग लिख रहे हैं 23-1 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो 23 - मतलब 22 है ना हुआ। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, ज़रा देखो 2 a1 a2 सही है, n की जगह कितना बोलो 23, 1 और d। तो इसका मतलब यहाँ n है तो यहाँ n होगा। तो अगर यहाँ 23 होगा तो यहाँ पर कितना बैठाना होगा इसकी जगह पर, ये इसके बराबर है। तो जहाँ n है वहाँ पर n बैठा है, तो यहाँ पर 23 हो गया तो यहाँ पर कितना 3 × 23 + 8। तो इसीलिए लिखे यहाँ पर 3 × 23 + 8। और नीचे भी कितना होगा, यहाँ देखो यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 बैठेगा, फिर यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 बैठेगा, 7 × 23 + 8। और कैलकुलेशन कर लिए, हो गया आंसर। बात समझ में आई? दोबारा से देखिएगा और इसको बनाइएगा दोबारा से घर पर, ठीक है। हो गया तो आप